श्री गणेशाय नमः। गणेश पूजा को लेकर के जितनी अधिक उत्सुकता देखने को मिलती है, उतना ही अधिक लोगों के अंदर यह भी चाहत होती है कि गणपति की विसर्जन एक शुभ मुहूर्त पे की जाए। वैसे तो हम सब जानते हैं कि गणपति को 10 दिन तक रखना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन अगर आप गणपति का विसर्जन करते हैं तो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अभी लोगों की सुविधा अनुसार करना पड़ता है हर कुछ, तो ऐसे में गणपति विसर्जन को लेकर के 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन की मान्यता दी जाती है। तो 1 दिन और 3 दिन तो निकल चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं 5वां दिन, 7वां दिन और 10वां दिन का सबसे अधिक शुभ मुहूर्त के बारे में कि कौन से मुहूर्त में विसर्जन करें। बप्पा हमारे साथ आए, बप्पा हमारे पास रहे, और विसर्जन भी अगर हम शुभ मुहूर्त पे करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग खुशी देखने को मिलती है कि हमने अपनी पूजा को सही विधि से पूर्ण किया। तो चलिए जानते हैं अब हम शुभ मुहूर्त के बारे में। जो पहला मुहूर्त अभी होगा वो है रविवार के दिन, 5वां दिन। गणपति पूजा से 5वां दिन हो रहा है आपका रविवार 31 अगस्त के दिन। तो एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा चल रहा है कि रविवार के दिन क्या विसर्जन हो सकता है? तो बिल्कुल, गणपति की विसर्जन रविवार के दिन भी हो सकती है। अगर आप किसी भी माता की पूजा करते हैं, माँ काली, लक्ष्मी, दुर्गा, किन्हीं का भी पूजा करते हैं, तो रविवार को विसर्जन नहीं होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बेटियों का विदाई रविवार को नहीं की जाती। लेकिन गणपति का विसर्जन रविवार को किया जा सकता है। तो 5वां दिन है 31 अगस्त, रविवार के दिन कौन सा मुहूर्त होगा सबसे शुभ? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला, सुबह के समय में आप 7:45 की सुबह से आप यह मुहूर्त शुरू हो रहा है विसर्जन का, जो 12:21 दोपहर तक चलेगा। यह शुभ मुहूर्त सुबह का। विसर्जन के लिए तीनों पहर में अच्छे अच्छे शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं। आप अपने सुविधा अनुसार इस शुभ मुहूर्त को अपनाइए। पहला तो आपको पता चल गया, सुबह का 7:30 से लेकर के 12:21 तक। अब बात करते हैं दोपहर का। दोपहर का शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है 1:57 से 3:32 तक, अर्थात लगभग 2 बजे से शुरू हो रहा है और 3:30 बजे खत्म हो जा रहा है। आप इसे लिख करके रख लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा मुहूर्त है शाम का। ये सारा 31 अगस्त के है। 5वें दिन गणपति का विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त बताई जा रही है। शाम के समय में 6:44 4:44 PM से 10:57, अर्थात 11 बजने वाला हो तब तक आप विसर्जन दे सकते हैं। यह बात हो गई 31 अगस्त की। अब हम बात करते हैं अगली मुहूर्त, जो अगली दिन होते हैं वो है 7वां दिन। क्योंकि मैंने 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन की बात कही, 1 दिन और 3 दिन निकल चुका है, तो हम आपको तीसरा दिन, माफ कीजिएगा, 5वां दिन, 7वां दिन और 10वां दिन के बारे में बता रहे हैं। तो 5वें दिन की मुहूर्त आपने अब तक लिख ली होगी। अब हम बात करते हैं 7वें दिन की। तो 7वां दिन हो रहा है 2 सितंबर, और 2 सितंबर की बहुत से शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छी अच्छी मुहूर्त है। आप लोग जरूर जान लीजिए। दिन पड़ रहा है मंगलवार, और उस दिन सुबह का 9:10 से शुरू हो रहा है मुहूर्त 1:56। दोपहर के 1:30 से 2 बजे तक भी आप इसे मुहूर्त को बहुत ही अच्छी मुहूर्त मानी गई है। फिर दोपहर में 3:30 बजे से मुहूर्त शुरू हो जा रही है, जो कि शाम के 5:06 तक है। अब शाम के 5:06 के बाद से फिर मुहूर्त शुरू हो रही है रात्रि 8 बजे से, और यह रात्रि 8 बजे से लेके 12:56 तक मुहूर्त चल रहा है। तो आपका 7वां दिन का मुहूर्त भी आपको पता चल गया। आप लिख कर रखिएगा, लोगों को शेयर करके रखिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे 10वें दिन की, जो कि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है गणपति विसर्जन के लिए, क्योंकि इस दिन होता है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी की गणपति विसर्जन को बहुत ज्यादा ही लोगों ने मान्यता दी है। तो उस दिन की शुभ मुहूर्त सबसे ज्यादा लोगों को जानने की जल्दी होगी। तो
तो आप सब जानिए कि उस दिन सुबह से लेकर रात्रि तक बहुत से शुभ मुहूर्त है। कुछ कुछ देर के बीच में गैप है, जिसको आप भी ध्यान में रखिए, बहुत अच्छी बात होगी। अब हम बात करते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन कौन से समय से शुरू हो रही है। सुबह का 7:36 से शुरू हो जा रहा है 9:10 तक। फिर दोपहर में 12:20 से शुरू हो रहा है शाम के 5:02 तक। अब बात करेंगे शाम के बाद क्या होगा, तो शाम के 6:37 से लेकर के रात्रि 8:02 तक यह मुहूर्त चल रहा है। तो पूरे दिन ही अनंत चतुर्दशी के दिन आपको शुभ मुहूर्त मिलता जा रहा है। अगर आप सक्षम हो, सुविधाजनक हो, तो अनंत चतुर्दशी को ही गणपति विसर्जन करनी चाहिए। यह पूरे 10 दिन के बाद होता है। गणपति पूजा के स्थापना के 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी होता है और यह दिन गणपति विसर्जन के लिए बहुत ही शुभ होता है। यह था गणपति विसर्जन के शुभ मुहूर्त, जो आपके 5वें, 7वें और 10वें दिन की थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त पे शुभ कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इन सभी चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। कमेंट में गणपति बप्पा मोरया बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। गणपति बप्पा मोरया।